मुझे तो कम दर्द है। मैंने तो पार्टी का फैसला कहीं ना कहीं स्वीकार करने की कोशिश की है। उनको पार्टी ने 5 बार चुनाव लड़ाया, श्री चुनावी राजपूत को, और 5 बार चुनाव लड़ने के बाद वो जनता के बीच में एक काम बता दे। क्या वो लोग मनाने आएंगे तो आप मान जाएंगे? क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे हैं? क्या आप कहीं और किसी और को सपोर्ट करने जा रहे हैं, विपक्ष को सपोर्ट करने जा रहे हैं? किसी को हराने के लिए काम नहीं करेंगे। अगर जीत सकते हैं तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो शांत अपने घर बैठेंगे। पार्टी तो सर्वे कराती है ना, हमने भी सर्वे किया था, हालांकि आपका भी नाम उस वक्त लोग बोल रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर टिकट दी है, तो ये षड्यंत्र कैसे हो गया? सारी चीज़ें सर्वे पे नहीं हुई हैं। इनको मालूम है कैसे टिकट लाए हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं पार्टी का कोई नुकसान नहीं करूँगा। मैं किसी को हराने के लिए काम नहीं करूँगा। अगर मैं जीत सकता हूँ तो मैं लोगों से बात करूँगा। मैं जनता को कहना चाहता हूँ अपना मन छोटा ना करें। ज़रूरी नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ा तो आपके काम नहीं करूँगा। मैं पहले की तरह आपका विकास भी करूँगा। आपके लिए अलग से बारात घर सब फिर दोबारा बनाएंगे। आप जो स्कूल की इच्छा आपने रखी उसको बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट डिक्लेयर कर दी है और यहां द्वारका विधानसभा में प्रद्युम्न राजपूत को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन आपको हमने पहले भी बताया है कि इससे पहले बहुत सारे विधानसभा के ऐसे नेता थे जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। अब वो क्या सोचते हैं टिकट डिक्लेरेशन के बाद, ये समझ लीजिए आज हम पहुंचे हैं पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यन के पास, जो लंबे समय से जनता के बीच नज़र आए हैं, मेयर रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं और समय समय पर इनकी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे ये जनता की सेवा में जुटे रहे और कैसे ये जन कल्याण के लगातार काम करते रहे। अब सर टिकट डिक्लेयर हो चुकी है द्वारका विधानसभा से, एक बार फिर प्रद्युम्न राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा गया है और वही तस्वीर एक बार फिर नज़र आ रही है 2020 के चुनाव में हुए थे। वही वोटर हैं और वही उम्मीदवार हैं। अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप पूरी तरह से समर्थन देने वाले हैं प्रद्युम्न राजपूत को या फिर कुछ और आपके मन में चल रहा है? देखिए प्रवीण जी, समीकरण तो वही पहले वाला है, जो 2020 का था वही अब हुआ है। तो आपने खुद ही बोल दिया कि कुछ बदलने वाला तो लग नहीं रहा है। लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत ये टिकट हुई है, लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। पार्टी के निर्णय के खिलाफ भी है और प्रत्याशी के खिलाफ तो है ही है, क्योंकि वो चुनावी राजपूत हैं, चुनाव में ही जनता के बीच में आते हैं और 2-3 महीने लोगों को किस तरह मिसगाइड करते हैं और कार्यकर्ता का भी शोषण करते हैं। मेरा भी शोषण बहुत बार हुआ है। 2012 में भी मैंने टिकट मांगा था, तब भी हमें इन्हीं के कारण पीछे रखा गया था। हम लगातार 2012 से 17 तक पार्टी के हर कार्यक्रम में काम करते रहे, हर धरने प्रदर्शन में शामिल हुए और 2012 में जो चुनाव इनके नेतृत्व में हुआ था उसमें चारों पार्षदों को हराने का काम किया गया था। 2017 में भी पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मैं चुनाव लड़ा, कांग्रेस के वार्ड से चुनाव लड़ा। वो पिछले 25 सालों से सीट कांग्रेस के पास थी, आपने देखा भी होगा। मैंने कड़ी मेहनत करके सामाजिक समीकरण बना करके उस चुनाव को जीता। उस चुनाव में भी इन्होंने हमारे खिलाफ 3 प्रत्याशी उतारने का काम किया था। 2 को किसी तरह हमने समझा बुझा के बैठा लिया था, एक फिर भी नहीं बैठ पाए थे। हमने वो कांग्रेस की सीट जीती, पार्टी की झोली में डाली। हम सागरपुर जीते, वेस्ट सागरपुर जीते, हम डाबड़ी भी जीते, हम महावीर एन्क्लेव भी जीत सकते थे। लेकिन इनके षड्यंत्र के खिलाफ इन्होंने अपने एक पिट्ठू को, उस टाइम जो वहाँ से हमारे पार्टी के ज़िले के महामंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ निर्दलीय खड़ा करा और वो सीट हम 1500-1600 के मार्जिन से हार गए। हमने बहुत काम किया पार्टी के लिए। हम चारों वार्डों में काम करते रहे और चारों वार्डों का जीत का जो हार का मार्जिन था, चौथे वार्ड का भी, उसको भी हम 1500 पे ले आए, क्योंकि वो 17 का चुनाव कहीं ना कहीं मैं उसका नेतृत्व कर रहा था। 22 में डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन में इन्होंने मेरे से बात की, मैं इनके साथ बैठा, हमने वार्डों को ठीक किया। वार्डों को ठीक करके उनको 4 किया गया। इन्होंने अपनी बातचीत करके, क्योंकि ज़िला इनके कंट्रोल में था, उसमें मेरे से सारा काम कराने के बाद में उनको 3 वार्ड किए गए। उस 3 वार्डों में मेरा भी वार्ड ख़त्म किया गया जानबूझ के पॉलिसी के तहत।
उसके बावजूद भी पार्टी ने मुझे बोला कि आप चाहो तो महिला सीट पे चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन मैंने मना कर दिया कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, हम महिला सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम 22 भी तीनों वार्ड हारे, 22 में भी, और 22 में भी तीनों वार्ड बहुत ही कम मार्जिन से हम हारे, क्योंकि इन्होंने जो किया इनको मालूम है, तीनों प्रत्याशियों के खिलाफ इन्होंने काम किया। और मंगलापुरी का जो 1500 था हार का मार्जिन 2017 में, 22 में वो 8000 हो गया। डाबड़ी से तो जो चुनाव लड़ रहे थे और सागरपुर से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ भी इन्होंने किस तरह का व्यवहार किया सबको छुपा हुआ नहीं है। कार्यकर्ता का शोषण करते हैं, जब पद पे रहते हैं तो दबाव बनाकर उनसे होर्डिंग पोस्टर लगवाते हैं, पार्टी प्रोटोकॉल को हटवा के अपनी फ़ोटो बड़ी कराने का काम करते हैं। प्रवीण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी को कहना चाहता हूँ, मुझे पार्टी ने एक बार चुनाव लड़ाया और मैं हिम्मत से चुनाव लड़ा, निगम पार्षद बना, और मैंने निगम पार्षद रहते हुए मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्षेत्र की जनता भी जानती है, उनको पार्टी ने 5 बार चुनाव लड़ाया, श्री चुनावी राजपूत को, और 5 बार चुनाव लड़ने के बाद वो जनता के बीच में एक काम बता दे। कल मुझे और आज इतने फ़ोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनके नाम पे वोट मांगोगे तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, उनका कोई एक काम बताओगे तो हम वोट देंगे। हम भी कह रहे हैं, हम उनके लिए वोट क्या मांगने जाएं, क्या कह के मांगे। पिछले बार जब जनता के दरवाजे गए तो जनता उल्टे पैर दौड़ाने का काम कर रही थी कि कोई एक काम तो बताओ। 5 बार अपने चुनाव लड़ाया, किसी के सुख में जाते हो, किसी के दुख में जाते हो, किसी कार्यकर्ता की मदद करते हो, किसी का बिजली का काम करते हो, किसी का टेलीफोन का काम करते हो, किसी को थाने छुड़ाने का काम करते हो, किसी कार्यकर्ता के लिए घर जाते हो, किसी के सुख दुख में शामिल होते हो। एक भी तो कोई अचीवमेंट, कोई खूबी नहीं है। हम किस मुंह से वोट मांगने जाएं। निगम पार्षद रहते हुए मैंने सागरपुर को, जो नहीं होने वाले काम थे, जिन पे 40-40 साल से लोगों ने कब्जे करके बैठे थे, 2 इतने शानदार पार्क दिए हैं शिवपुरी के अंदर, जिन पे अवैध कब्जे थे, उनको खाली करा करके आज वहाँ लोगों को जीवन दान दिया है। मैं चुनाव लड़ता इस बार तो मैं भारतीय जनता पार्टी से, अगर पार्टी मुझे मौका देती तो मैं द्वारका विधानसभा में जो हमारे मुस्लिम भाई है उनका भी वोट भाजपा को मिलता। उन्होंने भी अपना संकल्प पत्र लिया था और मेरे पक्ष में अपना पत्र भी दिया था पार्टी को। आप भावुक हो रहे हैं, ये दर्द किस चीज़ का है? क्या दर्द इस चीज़ का है कि लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, बसें भरते हैं, मेहनत करते हैं, विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को घेरने का काम करते हैं। श्री चुनावी राजपूत एक बार भी 5 साल में जो सिटिंग विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, अगर उनके खिलाफ बोले हों, एक भी शब्द उनके खिलाफ बोला हो, उस परिवार के खिलाफ बोला हो, तो मैं पार्टी को कहता हूं कि पार्टी जो कहेगी हम वो करेंगे। हमने कितने बार इनको ललकारा पुकारा कि कम से कम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े तो हो जाओ। आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर अपना बस्ता बांधते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, कार्यकर्ता मुंह देखते रहते हैं। उनकी सुनता कौन? आज इस क्षेत्र में, इस द्वारका विधानसभा में अगर हमारा संगठन कमज़ोर हुआ है तो उसका एक मात्र कारण श्री चुनावी राजपूत हैं। तो आप जो बता रहे हैं, आप इसलिए नाराज़ हैं कि प्रद्युम्न को टिकट मिली, अगर किसी और को मिलती, आपको भी ना मिल के किसी और को मिलती तो आप पूरा साथ देते? मैं कह रहा हूँ, किसी भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कई महिलाएं कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, 30-30 साल से लोग हैं, उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। उनको, अगर पार्टी उनको आगे करती तो हम पूरा तन मन धन जी जान से काम करते। हमारा मन इसके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा भी शोषण करता है, हमारे खिलाफ काम करता है। 2017 में जो पार्टी का निर्णय था, मैं इसलिए भावुक हो रहा हूँ, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी के बोर्ड ने मुझे टिकट दिया, पार्टी के जो नेतृत्व है उसने चुनाव किया कि मुकेश सोरेन सागरपुर वेस्ट से चुनाव लड़ेगा, जो कांग्रेस की सीट 25 साल से जिसको हम जीत नहीं पा रहे। इसने पार्टी के निर्णय को चैलेंज किया, मेरा सिंबल रुकवाने पहुंचा। फिर चुनाव में जिस तरह से 3-3 लोगों को प्रत्याशी खड़ा किया गया, उसका आपने सबने देखा। उसके बाद मैं जीत कर आया, पार्टी ने मुझे जोन चेयरमैन बनाया, इसने उसका विरोध किया। मैं दूसरी बार पार्टी ने वो जोन चेयरमैन बनाया, इसने उसका विरोध किया। मैं शिक्षा समिति में जब कोरोना चल रहा था, मैंने इतना काम किया, इसने तब उसका विरोध किया। लोग तो ये भी सोचेंगे ना, आप उस वक्त सामने क्यों नहीं? आरोप तो आपके ऊपर भी लगाए गए हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है। आप जो कह रहे हैं षड्यंत्र रचा गया, कि षड्यंत्र का कोई सबूत है आपके पास? पार्टी को मालूम है, रुकवाने गए थे सिंबल, पूरे देश क्षेत्र की जनता को मालूम है सिंबल रुकवाने गए थे। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी बता देगी, वो तो पार्टी से बात कर सकते हैं। खुलासा नहीं किया आपने? खूब खुलासा किया, हमने इनसे बात भी की, हमने इनसे 2020 के चुनाव में बात की, इन्होंने माफ़ी मांगी। 2020 के चुनाव में हम इनके साथ भी गए, इन्होंने बोला मेरा लास्ट चुनाव है, आप किसी तरह मेरा साथ दीजिए। मैं इनके साथ जा करके, जो हमारे समय के प्रभारी जी थे, मैंने उनको बोला ठीक है जी, इनको चुनाव लड़ाइए आप, कोई बात नहीं, हम इनका साथ देंगे। मैंने 2020 में पूरा साथ दिया, 2015 में पूरा साथ दिया, 5 चुनाव में पूरा साथ दिया, लेकिन हमने तो सिर्फ इनसे साथ ही मांगा और कुछ मांगा नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ,
आप अनेकों कार्यकर्ता द्वारका विधानसभा में उनसे पूछ लीजिए, इन्होंने किसी का साथ भी नहीं दिया। किसी को साथ नहीं देते हैं, किसी कार्यकर्ता के लिए से खड़ा नहीं होते हैं। आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द्वारका विधानसभा हर कार्यकर्ता कह रहा हूँ। हम तैयार हैं, चलिए हम आपके लिए काम करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि हम क्या कह के आपके लिए वोट मांगेंगे, आपका क्या अचीवमेंट है। आप मिलनसार हैं, आप सुख दुख में जाते हैं, आप कार्यकर्ताओं से स्नेह रखते हैं, आप पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी मोदी जी की रैली हुई है 2000 जापानी पार्क में, उसमें पूछ लीजिए कहाँ थे, कौन सी बस भर के ले गए। हम कार्यकर्ता सब बस भर के ले गए, जो चुनाव लड़े निगम पार्षद थे 22 के, वो बस भर के ले गए, मैं बस भर के ले गया हूँ, ये तो तब भी नहीं थे। अच्छा, आप बता रहे हैं लगातार कि षड्यंत्र रचते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कह रहे हैं। पार्टी तो सर्वे कराती है ना, हमने भी सर्वे किया था, हालांकि आपका भी नाम उस वक्त लोग बोल रहे थे, लेकिन पार्टी जो सर्वे करवाया उसके आधार पर टिकट दी है, तो ये षड्यंत्र कैसे हो गया? देखिए, सर्वे में तो कौन था क्या था ये आपको मालूम है, कौन उसमें लीड कर रहा था, आपने भी किया है। सारी चीज़ें सर्वे पे नहीं हुई हैं, इनको मालूम है कैसे टिकट लाए हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। पार्टी ये पार्टी को किस तरह से गुमराह करके टिकट लाएं, इनको भी मालूम है। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव लड़े हारे, लेकिन उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बने तो रहें। मैं निगम पार्षद होने के बाद में 4 पार्क बना सकता हूँ, डीडीए से ज़मीन ला सकता हूँ, सड़कें बना सकता हूँ, डिस्पेंसरी बना सकता हूँ, गजीबो बना सकता हूँ, स्कूल का रिनोवेशन कर सकता हूँ, उसमें 2500 बच्चों को एडमिशन दिला सकता हूँ, योगा सेंटर कम बारात घर बना सकता हूँ। जहाँ बहुत ज़्यादा आने जाने की दिक्कत थी, काली माता के सामने और शकुंतला के बीच में मैं कट खुलवा सकता हूँ। काली माता से और आपका इधर शर्मा डेयरी पीएनटी ब्लॉक तक मैं नाले का विस्तार कर सकता हूँ, सीवर लाइन चेंज कर सकता हूँ। मैं शिवपुरी के अंदर जो 8 फुट गहरा नाला उसको बना सकता हूँ, उसको दोबारा ठीक करवा सकता हूँ, उसको खाली करा करके रिपेयर करा सकता हूँ। तो मैं तो निगम पार्षद हूँ, ये अपने काम बताएं। मैंने कोरोना काल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया, 6 लाख लोगों को दवाई लगाई। ये अपना एक काम तो हमें बताएं कि हम जा करके किस व्याप पर वोट मांगे इनके लिए। हमें जनता उल्टे पैरों दौड़ाने का काम कर रही है। वो लोग तो कह रहे हैं कि अपने ही भाई लोग हैं, कुछ समय की नाराजगी है, वो आपको मनाने आएंगे, आप मान जाएंगे। तो आपका मूड क्या है इस वक्त? क्या शीर्ष नेतृत्व अगर आपसे बात करता है तो क्या आप उनको समर्थन देंगे? देखिए प्रवीण जी, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन जनता इनको समर्थन नहीं दे रही है। असली वोट तो जनता ने देनी है, और जनता के बीच में जा कर के हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए वोट मांगने का। सबसे बड़ी विफलता ये है, हर आदमी उल्टे पैर दौड़ा रहा है। कल भी हमने बहुत सारे लोग हमारे पास आए, पूरा दिन यहाँ घपाघप रही, रात को भी टेलीफोन बज रहा है। आप समझिए, अगर इन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ किया होता या क्षेत्र में कुछ किया होता तो हम इनके लिए वोट मांगते। सुरेंद्र जी, अब टिकट का डिक्लेरेशन जैसे कि हो चुका है और तमाम आपकी उपलब्धियां हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन उपलब्धियों को बताने का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब आगे का लोग सोच रहे होंगे कि आगे मुकेश सूर्यान क्या करने जा रहे हैं। क्या वो लोग मनाने आएंगे तो आप मान जाएंगे? क्या आप इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे हैं? क्या आप कहीं और किसी और को सपोर्ट करने जा रहे हैं, विपक्ष को सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, पार्टी के नुकसान के लिए काम नहीं करेंगे, किसी को हराने के लिए काम नहीं करेंगे। अगर जीत सकते हैं तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो शांत अपने घर बैठेंगे। अभी भी मुझे पार्क में बुलाया जा रहा था, मैं जानबूझकर गया नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनल्स हैं, और आपने देखा भी है कि मेरे साथ कितनी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने जन जन तक विकास पहुँचाया है और लोगों की भावनाओं को समझकर जो जन सुविधा उनके लिए होनी चाहिए थी एक निगम पार्षद रहते हुए। मैं एक चुनाव लड़ा हूँ एक चुनाव की मेरी इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं। जो 5 चुनाव लड़े, जो 4 चुनाव लड़े हैं, वो अपनी एक उपलब्धियाँ बताएं। और मुझे एक नया समीकरण भी देखने को मिला है कल परसों, कि जो 2012 में, 2015 में, 2017 में एक दूसरे का गला काटने को तैयार थे, आज वो गले मिलने का ढोंग भी कर रहे हैं। लेकिन अगले 1 साल बाद फिर वही एक दूसरे का गला काटेंगे और यहाँ फिर कार्यकर्ताओं को शोषण होगा, और कार्यकर्ताओं का शोषण होकर के पार्टी का फिर कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इस विधानसभा में आज संगठन से अगर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उसका एकमात्र कारण है चुनावी राजपूत। हार जीत एक अलग विषय प्रवीण जी, लेकिन जो हमारा सिपाही होता है, जिसके पीछे पूरी सेना चलती है, जो हमारा सेनापति होता है, जब सेना के ऊपर कोई आफत आती है तो सेनापति को सबसे आगे होना पड़ता है। लेकिन हमारा ये सेनापति चुनावी राजपूत घर में घुस जाता है, अपना व्यापार करता है।
मैं आज भी उसी फ्लैट में रहता हूँ जिस फ्लैट में मैं जब चुनाव लड़ा तब रहता था, और पूरी ईमानदारी के साथ में लोगों के साथ मिल के काम किया है। पिछले 2.5 साल से ये ऑफिस लगातार चलता है, उसी तरह काम होता है। सबके ऑफिस ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, लेकिन मैं फिर भी जनता की सेवा करता रहा। और मैं चुनाव लड़ने के लिए सेवा नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये शौक़ है। मुझे लोगों से मिलना जुलना, उनके काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कोई रात को भी अस्पताल में भर्ती होने के लिए आए तो मैं रात को भी काम करता हूँ, उसको अस्पताल में भर्ती करा देता हूँ। आप क्षेत्र में पूछेंगे तो आपको अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये जो दर्द है, ये आपके जो समर्थक हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी उम्मीदें टूटने का दर्द है। देखिए, मुझे तो कम दर्द है। मैंने तो पार्टी का फैसला कहीं ना कहीं स्वीकार करने की कोशिश की है, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको मैंने जीवन की सौगात दी हैं, जिनको मैंने इतने आलीशान काम करके दिए हैं, जो आज अपने घर बेचने को मजबूर थे, उस समय में आज उनके घरों का 4-4 गुना रेट बढ़ गया। जो क्षेत्र में विकास किया है, मैंने अनऑथराइज और ऑथराइज कभी कोई कंपैरिजन नहीं किया। मैंने पूरा अपना वार्ड इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा डेवलप करके दिया, और आपको उसका उदाहरण भी देता हूँ। चुनावी राजपूत ने जो मेरे साथ षड्यंत्र रच के मेरा वार्ड को मर्ज किया था, 6 बूथ डाबड़ी में मिलाए थे, 25 बूथ सागरपुर में मिलाए थे, 18 बूथ मंगलापुरी में मिलाए थे। 45 बूथों में से 2022 के निगम चुनाव में भी मेरे 45 बूथों से 38 बूथों से भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई थी। उसमें मस्जिद के जो बूथ आते थे वो लोग नाराज़ थे, क्योंकि मेरे साथ में इसने धोखा किया था, अदरवाइज वहाँ से भी वोट मिलती इनको। और मैं कह रहा हूँ इस बार पार्टी मुझे अगर भेजती तो मैं पार्टी को ये सीट 30,000 से निकाल करके देता। हमने पूरा संघर्ष किया है, हमने पार्टी के साथ पूरी वफादारी की है, पार्टी ने भी हमें खूब दिया है, लेकिन इस तरह से हेलीकॉप्टर से आना, चुनाव के समय 2 महीने एक्टिव होना, कार्यकर्ताओं को शोषण करना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आप चाहेंगे कि आप शीर्ष नेतृत्व आपसे बात करें एक बार? मैंने कल प्रयास किया था, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक आश्वासन दिया है कि आपकी बात आ गई है, हम उस पर विचार करेंगे। वो विचार शीर्ष नेतृत्व करता है तो अच्छा है, नहीं तो हम पार्टी के नुकसान तो नहीं करेंगे, किसी को हराने के लिए काम भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर जीत सकते हैं तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अपने घर में जो पार्टी काम देगी वो काम पार्टी का करेंगे। इनके लिए मुश्किल है हमारे लिए काम करना। जनता से कुछ कहना चाहेंगे, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे, जो लोग या फिर जो वोटर हैं विधानसभा के? मैं जनता को कहना चाहता हूँ, अपना मन छोटा ना करें। ज़रूरी नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ा तो आपके काम नहीं करूँगा, मैं पहले की तरह आपका विकास भी करूँगा। आपके लिए अलग से बारात घर सब फिर दोबारा बनाएंगे। आप जो स्कूल की इच्छा आपने रखी उसको बनाएंगे। एक हॉस्पिटल को लेकर के सांसद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके लिए काम करते रहेंगे, करेंगे। आपको अपना मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं थका हूँ, ना मैं रुका हूँ, मैं आपके बीच में था, आपके बीच में हूँ और आपके बीच में रहूँगा। अगर आपके लोग कहते हैं, अपने समर्थक कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इंडिपेंडेंट जाएंगे? देखिए, मैंने बताया आपको, अगर हम जीत सकते हैं, हमने अपना एक अभी सर्वे दिया है बाजार मार्केट में, अपने अब लोगों के माध्यम से 600 लोग उस पर काम कर रहे हैं, और अगर वो ठीक होगा तो हम जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, संगठन के नुकसान के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ेंगे। मीटिंग बुलाएंगे अब आप? नहीं, मीटिंग अभी भी शाम को भी है, कल भी कुछ लोग आए थे, मैंने वापस भेज दिए थे। आज पार्क में एक बैठक रखी हुई थी, बड़ी बैठक, उसमें मैं जानबूझ के नहीं गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं जाता तो मैं खुद भावुक हो जाता। महिलाएं सारी भावुक हो रखी हैं, लोगों के घरों में राज चूल्हे नहीं जले हैं, और दुख उनको ये नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिला, दुख उनको ये है कि जो व्यक्ति कभी हमारे बीच में नहीं आता, कभी हमारे सुख दुख में शामिल नहीं होता, पार्टी उसको क्यों आगे कर देती है। किसी कार्यकर्ता को देती तो हम भी मन से, तन से, धन से काम करते और लोगों को एकजुट करते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने दिल की बात रखने के लिए आज। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकेश सूर्यान, जिन्होंने आज पहली बार इतने खुल के बोला, अपने दिल की बात रखी, और उन्होंने कहा कि जो पार्टी का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं गलत हो ना हो, लेकिन विधानसभा में जिसको टिकट मिली है उन्होंने षड्यंत्र ज़रूर रचा है, और षड्यंत्र के तहत वो टिकट लेकर आए हैं। इसलिए जो क्षेत्र की जनता है वो सब जानती है, वो जवाब भी देगी, और उनका जो स्टैंड है मुकेश सूर्यान का, वो उन्होंने साफ तौर पर बताया है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सप्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।